नमस्कार। कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, उसके दिल में एक ऐसी जगह भी है जहां अंधेरा होने पर कोई नहीं जाता। नाम है काली घाट। तो आज हम उसी खामोशी के पीछे छिपी एक ऐसी कहानी को जानेंगे जिसे सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। वहां के जो लोकल लोग हैं ना, उनके बीच ये चेतावनी बहुत आम है। ये कोई कहावत नहीं है, ये एक डर है जो उस पूरे इलाके की हवा में घुला हुआ है। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों? ऐसा क्या है काली घाट में जो लोगों की रातों की नींद उड़ा देता है? तो कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब घुटन भरे सन्नाटे से जो काली घाट पर छा जाता है, और फिर अचानक उस सन्नाटे को चीरती है एक हंसी, एक ऐसी ठंडी तीखी हंसी जो कानों से होकर ना सीधे रूह में उतर जाती है। और ये सब होता है ठीक आधी रात को, जब घड़ी की सुइयां 12 पर मिलती हैं। कहते हैं ना, यही वो वक्त है जब दो दुनियाओं के बीच का पर्दा सबसे ज्यादा पतला हो जाता है। अब जो लोक कथाएं हैं, उनके हिसाब से इस चुड़ैल की कुछ खास पहचान है, कुछ नियम है। वह हमेशा एक लाल साड़ी में दिखती है, उसके पैर उल्टे होते हैं, और सबसे खतरनाक बात, वो तब तक खामोश रहती है जब तक कोई उसका नाम ना पुकारे। तो अब कहानी में एंट्री होती है अर्जुन की। अर्जुन एक यूट्यूबर, ऐसा यूट्यूबर जिसे भूतिया जगहों के सच को अपने कैमरे में कैद करने का जुनून है। मतलब उसके लिए डर कोई कहानी नहीं है बल्कि एक चैलेंज है। अर्जुन का मिशन एकदम साफ था, काली घाट के उस बदनाम वीरान बंगले के अंदर जाना और इस दंत कथा का पर्दाफाश करना। या तो वो सबूत के साथ बाहर आता या फिर ये कहानी उसे हमेशा के लिए निगल जाती। और बस अर्जुन ठीक आधी रात को उस जर्जर बंगले की दहलीज पर पहुंच जाता है। हवा इतनी ठंडी और भारी है जैसे किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। वहां की हर आहट एक चेतावनी जैसी लग रही थी। जैसे ही वो बंगले के करीब पहुंचा ना, एक अजीब सी गंध ने उसका स्वागत किया। पुराने मुरझाए हुए फूल और राख की मिलीजुली गंध, ऐसी गंध जो किसी दफन हो चुके अतीत की कहानी कह रही हो। और तभी माहौल और भी डरावना हो गया। पास के मंदिर के घंटे बिना किसी के बजाए अपने आप बजने लगे। ये हवा की वजह से नहीं हो रहा था, ये एक चेतावनी थी, एक साफ संकेत कि वो वहां अकेला नहीं है। बंगले में घुसने से ठीक पहले अर्जुन ने अपने कैमरे की तरफ देखा और बोला, दोस्तों, अगर आज मैंने सच में चुड़ैल देख ली तो ये मेरा आखिरी वीडियो हो सकता है। उसकी आवाज में रोमांच तो था, पर आंखों में एक अनजाना डर भी था। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि ये खेल उसकी जान पर बन सकता है। और बस इसके बाद वापसी का हर रास्ता बंद हो गया। जैसे ही अर्जुन ने अंदर कदम रखा, बंगले का वो भारी दरवाजा एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। अब वो उस भूतिया जगह में अकेला कैद था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां अर्जुन का चैलेंज एक भयानक हकीकत बन जाता है। ये वो पल था जब उसका सामना उस चीज से होने वाला था जिसकी तलाश में वो अपनी जान दांव पर लगाकर आया था। तभी उस गहरी खामोशी में एक औरत की फुसफुसाहट गूंजती है और वो सीधा अर्जुन का नाम लेती है। वो कहती है, तुमने मेरा नाम लिया अर्जुन? उस आवाज का कोई शरीर नहीं था, सिर्फ एक बर्फीली ठंडक थी जो सीधे हड्डियों तक उतर गई। अर्जुन के तो रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ नहीं आया कि उस आवाज को उसका नाम कैसे पता। और तभी उसके हाथ कांपने लगे और कैमरा अपने आप घूमने लगा, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे अपनी कठपुतली बना रही हो। और जब कैमरा रुका और उसने फोकस किया तो फ्रेम में जो दिखा वो अर्जुन के सबसे बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। एक लाल साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसके नीचे से दो उल्टे पैर धीरे धीरे जमीन पर घिसटते हुए आगे बढ़ रहे थे। मतलब दंतकथा सच थी। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। वो चीखा, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। वो एक जाल में बुरी तरह फंस चुका था और शिकारी धीरे धीरे करीब आ रहा था। उस भयानक मुठभेड़ के बाद सब कुछ शांत हो गया, एक गहरा सन्नाटा। पर अर्जुन का क्या हुआ? इसका जवाब उस रात नहीं बल्कि अगली सुबह मिला, जब एक ऐसी खोज हुई जिसने सबके होश उड़ा दिए। कहते हैं कि अर्जुन के भागने की कोशिश के बीच ही उस चुड़ैल की आवाज
फिर से गूंजी थी, इस बार एक ठंडी मुस्कान के साथ। और उसने उस बंगले का सबसे खौफनाक राज खोला। जो मेरी तस्वीर खींचता है वो खुद तस्वीर बन जाता है। जब अर्जुन पूरी रात वापस नहीं आया तो अगली सुबह पुलिस उस बंगले में दाखिल हुई। उन्हें अर्जुन का कोई सुराग नहीं मिला, सिवाय एक चीज के। दीवार पर लगी पुरानी धूल भरी तस्वीरों के बीच एक बिल्कुल नई ताजा तस्वीर थी। उस तस्वीर में एक लड़का था जिसने एक कैमरा कसकर पकड़ा हुआ था और उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ था जिसे शब्दों में बता पाना मुश्किल है। और उसके ठीक पीछे एक लाल साड़ी वाली औरत मुस्कुरा रही थी। वो लड़का अर्जुन था। अर्जुन की कहानी तो उस तस्वीर में हमेशा के लिए कैद हो गई, लेकिन उस चुड़ैल की कहानी आज भी जिंदा है। और कहते हैं कि उसका श्राप अब सिर्फ उस बंगले की दीवारों तक ही सीमित नहीं है। तो अब एक सवाल उन सबसे है जो ये कहानी सुन रहे हैं। क्या कभी इंटरनेट पे स्क्रॉल करते करते उस बंगले की दीवार की वो तस्वीर देखी है? हो सकता है किसी दोस्त ने भेजी हो, क्योंकि उस तस्वीर से अब एक नई कहानी जुड़ गई है। कहा जाता है कि जो कोई भी उस तस्वीर को गौर से देखता है, अपनी उंगलियों से उसे जूम करके अर्जुन के चेहरे के पीछे मुस्कुराती उस औरत को देखने की हिम्मत करता है, उसे रात के सन्नाटे में वही काली घाट की चुड़ैल की हंसी सुनाई देती है। वही ठंडी लंबी हंसी जो खून जमा देती है। तो अगली बार जब ऐसी कोई तस्वीर सामने आए तो याद रखिएगा, कुछ चीजों को करीब से ना देखना ही बेहतर होता है।